न हाँ बोल पा रहा न ना बोल पा रहा, जबकि कईयों की समाधि उन्होंने कराई है। संलेखना का स्वरूप अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया जा सकता है, किंतु जब संलेखना की घड़ी आती है उस समय 48 मुनि महाराज भी कम पड़ रहे हैं। 48 मुनि महाराज नमोकार मंत्र आदि सुना करके अध्यात्म की ओर उसका उपयोग चला जाए, ये प्रयास किया जा रहा है, किंतु यह बाहरी प्रयास है, उसका स्वयं का पुरुषार्थ किस रूप में है कौन जानता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, ये नहीं समझना कि उसके मुख पर मुस्कान है इसलिए उसकी अच्छी संलेखना हो रही है, और कोई संलेखना समय पर करा रहा है मान लो तो उसकी संलेखना बिगड़ गई, ऐसा नहीं। कराने मात्र से वह संलेखना बिगड़ नहीं सकेगी, और मुस्कान ले रहा है इसका तो उसकी संलेखना अच्छी है ऐसा नहीं है। बार बार पूछा जाता है क्यों ठीक चल रहा है, वो मुस्कान ले रहा है, हम इसमें इससे संतुष्ट नहीं है, ये ध्यान रखो। क्योंकि मुस्कान आप ले रहे हो, क्या चाहते हो, निदान तो नहीं तुम्हारे अंदर, भविष्य में भी मुझे इस प्रकार का वैभव मिल जाए, ऐसा यदि भाव आता है उस समय मुख में प्रसन्नता रहती है। लेकिन वह प्रसन्नता भी हमें नहीं चाहिए। वस्तुतः भीतर की जो आपकी इच्छा क्या है, निदान यदि है तो वह अतिचार माना जाता है, वो दोष माना जाता है। किसी की भी कोई वांछा नहीं है, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं। इस प्रकार वह, क्योंकि वह निरंतर चिंतन करता हुआ अनित्य भावना का चिंतन करता करता पूरा जीवन निकल गया, अब परीक्षा की घड़ी आई है, उस समय अनित्य भावना का चिंतन करो तो वह सार्थकता सिद्ध होती है। साधना करिए निरंतर, आपकी जितनी क्षमता उतना करिए, किंतु इस साधना का ही परिणाम अंत में अच्छा निकलने वाला है। इसलिए पथिक मार्ग में पथिक चल रहा, उस समय कुछ लोगों का समागम हो जाता तात्कालिक कुछ क्षण के लिए, किंतु क्षण मात्र के लिए वह समागम रहता है। उसी प्रकार ये बंधु बांधव इत्यादि जितने भी हैं, पुत्र कलत्र आदि आदि, इनका संबंध भी तात्कालिक है ऐसा कहा है, ये त्रैकालिक नहीं है। किंतु मरते दम भी वह भूलता नहीं उन परिवार को, क्योंकि साधना उसने की नहीं। परिवार वाले आ जाए, वहाँ पर एंट्री नहीं होना चाहिए संलेखना के समय पर, वहाँ परिवार का कोई काम है ही नहीं। वहाँ पर केवल संलेखना कराने वाले जो परिचारक होते हैं वो ही रहते हैं, और कोई भी नहीं रहते, कोई एंट्री नहीं। हम दर्शन करना चाहते दूर से करो दर्शन और चले जाओ, क्योंकि उसके माध्यम से उसके मन में विकल्प आ सकते हैं, अथवा न भी आए तो उसको लेकर के तुम्हारे अंदर परिणाम कलुषित हो सकते हैं, संक्लेश आदि हो सकते हैं। एट ए टाइम कभी भी कोई भी परिणाम उत्पन्न हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए निरंतर उसी प्रकार के वातावरण में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और संलेखना संपन्न करा देते हैं। इसलिए जब श्रुतकेवली की भी ये स्थिति आ सकती है, तो सामान्य व्यक्ति के साधक की क्या स्थिति होगी, बहुत कठिन काम है। इसके उपरांत में आपको इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। महाराज और कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट में ही जेब कट होता है। शॉर्टकट में क्या बताएंगे, लॉन्ग कट में नहीं, शॉर्टकट नहीं, कोई कट नहीं, समीचीन मार्ग है। आप आज करो, कल करो, 10 साल बाद करो, 10 भव बाद करो, कभी भी करो, आपको यहीं से गुजरना है। इस मोक्ष मार्ग के अलावा संसार का अभाव आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए संसार के स्वरूप के बारे में निरंतर चिंतन करते हैं तो आश्रव के लिए रोक लग सकता है, क्योंकि आश्रव दुखकार घने हैं ऐसा कहा।
इसलिए आश्रम से बचना चाहो, पापमय परिणामों से आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था में पंच परमेष्टि का नामस्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये इसका सार है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरु